साथियों, जब वास्तु की बात करते हैं और हम आपको लेकर जाते हैं शास्त्रों की तरफ, तो गहराइयां बहुत सी होती हैं। एक तो होता है कि मोटा मोटा समझा देना, और एक होता है कि बारीकी में लेकर जाना। मनुष्य विधि क्या होती है, देव विधि क्या होती है, ब्रह्म विधि क्या होती है, पिशाच विधि क्या होती है। क्या पिशाच विधि में पिशाच घूमते हैं, राक्षस घूमते हैं, या किस काम में आती है वो विधि, कौन सी जगह होती है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, और खास तरीके से इस बात पर हम बहुत जोर देकर बात करेंगे कि अगर आपको शौचालय या टॉयलेट बनाना है, अपनी कोठी में, अपने विला में बनाना है, चारों तरफ खुला है, या फिर आपका है कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं इंडस्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री आपकी है, शोरूम है, तो जो खुली जगह होती है, क्या वहां पे टॉयलेट बनाएं या ना बनाएं, बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या बिल्डिंग से चिपकाकर बनाएं या फिर बनाएं बाहर। यक्ष प्रश्न आज आपके सामने, और उत्तर आनंद भारद्वाज जी से। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, और आप देख रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया शो वास्तु के बारे में। ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम वास्तु की बारीकियां डिस्कस करते हैं, चित्रों के साथ बना बनाकर। ये देखिए, आपके सामने आज का टॉपिक आ गया, पिशाच विधि का वास्तु फंडा, फैक्ट्री में ओपन में शौचालय, क्या है सच्चाई। एक ट्रू केस स्टडी, एक सच्ची जो है एक केस स्टडी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे होती हैं फैक्ट्री, या घर भी ऐसे बनते हैं, बीच में घर बना होता है, बिल्डिंग होती है, चारों तरफ उसके होते हैं, ये कंपास लगा हुआ है। पिशाच विधि क्या होता है, ओपन एरिया में वास्तु का प्रभाव, कहां बने तो दोष कम और कहां पे लाभ ज्यादा मिलता है। एक वास्तविक फैक्ट्री का केस का विश्लेषण, ये बिल्कुल रियल केस स्टडी है, जो कि अभी शायद 12-13 दिन पहले मैंने की थी। गया था साइट पर, आगे चलेंगे गहराई में। ये इसका लेआउट का एग्जांपल सा दे रखा है, आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको समझाने की कोशिश की पिशाच विधि क्या होती है। ये आपने देख लिया, ये हमने सबसे पहले लिखा था, पिशाच विधि का वास्तु फंडा। फैक्ट्री में ओपन स्पेस में टॉयलेट बन सकता है, नहीं बन सकता, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, समझाएंगे, बताएंगे। अब देखिए, ये जो पिशाच विधि है, पहले तो समझ लेना कि 4 विधियां होती हैं। आमतौर पर विधि का मतलब होता है गली। तो गली में आपने देखा था कि सुना था कि गली जो कोई भी जगह होती है उसी को विधि बोलते हैं। बीथिका, केंदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के तू, वीर रस वीर तरवारी से उघारी है। वहां भी बीथी का जिक्र आया। बीथी का मतलब गली, जगह, खाली जगह, ओपन स्पेस, कोई भी, या जहां बना हुआ है वो भी, अगर वहां पर आपने कुछ बना रखा है। ये देखिए, सबसे बाहर का जो होता है, कोई भी हमने एक प्रेमाइसिस लिया, कोई भी हमने प्लॉट लिया, बाहर का जो एरिया होता है वो उसे पिशाच विधि बोलते हैं। जो हम ओपन रखते हैं वो प्लॉट के साइज के हिसाब से होता है, एक रेशियो के हिसाब से होता है, और एक प्रोपोर्शन में होता है, या फिर नेसेसिटी के हिसाब से होता है। जो जगह चारों तरफ खुली है उसको बोलते हैं पिशाच विधि। उसके बाद जो अंदर का होता है वो पूरा का पूरा होता है मनुष्य विधि में आता है, उसको बोलते हैं, जहां पर कि हमारा घर बनता है, रहने के लिए बनता है। फिर देव विधि आती है, थोड़ी सी सेंसिटिव जगह होती है, और सबसे सेंसिटिव होता है ब्रह्म विधि, जिसको ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते, ये है अब आज का जो सवाल है। ये देखिए, देख लिया आपने। सर, मेरी रांची इंडस्ट्रियल जोन में एक 1850 वर्ग गज की स्क्वायर मीटर की फैक्ट्री है, जो कि लगभग 12 डिग्री फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है, उत्तर पूर्व की तरफ। 2 मंजिला पूरी बिल्डिंग है, अंदर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन कम पड़ रहे हैं, शौचालय कम पड़ रहे हैं। लेबर बढ़ गई है, स्टाफ भी बढ़ गया है। अब मैं जो खुला स्थान है चारों तरफ 18-18 फीट मैंने खाली छोड़ रखा है, चारों तरफ बड़ी जगह है उनके पास। मैं उसमें खुली जगह में 3 एक्स्ट्रा शौचालय बनाना चाहता हूं, 5 लोगों के लिए। एक वहां पर यूरिनल बनाना चाहता हूं जेंट्स के लिए, और एक छोटी सी कैंटीन भी बनाना चाहता हूं, जो बाहर किसी को चाय पानी पीनी है जाकर के पी ले। वो क्या बिल्डिंग के साथ चिपका कर रखूं? ध्यान देना, ये पूछ रहे हैं क्या बिल्डिंग के साथ चिपका के रखूं। ये देखिए, क्या बिल्डिंग के साथ चिपका कर रखूं, इन्होंने ये प्रश्न इन्होंने किया है। या बाउंड्री वॉल के साथ चिपका कर रखो। उत्तर जल्दी देना, इनका काम चल रहा है, शायद मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस कर रहे हैं वहां पर। 3 वास्तु वालों से एडवाइस ले चुका हूं, तीनों की बातें अलग अलग। ठीक, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, ये जो है ना, वास्तु वाले पता नहीं कहां से क्या पढ़ के आते हैं, और आपको बताऊं, पढ़ के नहीं आते। ये ना पढ़े हैं, ना गुणे हैं, ना कुछ नहीं को पता। ये कहीं से रील देख लेते हैं किसी की, जैसे रील में किसी ने बता दिया, ठीक है, जो रील बता रहा है वो भी ढक्कन है, 1 नंबर का पक्का।
उसको सुन के आ जाते हैं और आकर यहाँ पे अपना जो है अपने आप को जो है गुरु बता देते हैं आके। तो फिर अगर 20 भी आएंगे वास्तु वाले तो किसी की बात नहीं मिलेगी। और मेरे क्लाइंट जो है बहुत बार मुझे फोन करते हैं कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे समझें कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन कल परसों का, कौन धोखा देने आ रहा है, कोई सामान बेचने आ रहा है, कोई झुंझुना लेकर के आ रहा है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। सर हमें कैसे पता चले? हर कोई तो अपनी तारीफ लिखता है, नेट भरा पड़ा है, रील भरी पड़ी है, क्या बताएं। देखिए उसकी बैकग्राउंड देखिए, आप उससे बातें करिए, इतनी समझ आप में भी ये पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। 3 वास्तु वालों से एडवाइस ले चुके, तीनों की बातें अलग। 2 ने तो मना ही कर दिया, कहते ना बनाना नहीं है आपने मना ही कर दिया। आप पर भरोसा है, जल्दी बताइए, धन्यवाद। दूसरी बात, क्या लेडीज और जेंट्स की टॉयलेट का वास्तु सेम होता है या अलग अलग होता है? ठीक, स्पेलिंग को बजाना, कभी कभी को टाइप करता है तो उसमें गलती हो जाती है स्पेलिंग की। ये देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब आगे चलेंगे और आपको बताएंगे इसके बाद। ये देखिए मैं आपको समझाता हूं अभी फंडा क्या है। ये जो बाहर देख रहे हैं ना, ये आउटर पेरिफेरी देख रहे हैं आप, ये सबका सब जो है, ये सबके सब बाहर की, ये पैशाच विधि है, इसको बोलते हैं। पैशाच विधि का मतलब विधि नहीं, पैशाच विधि, पैशाच विधि, विधि का मतलब गली। ये जगह वो होती है कि इसके बारे में इसने सवाल हमसे किया है चाहने वाले ने, ठीक है, रांची से है ये। तो जो पेशाच विधि होती है, जब उसके अंदर आप ध्यान करना, उसके अंदर बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको टॉयलेट बनाना है, वॉशरूम बनाना है, या आपको अपना कोई किचन बनानी है, वहां कुछ भी बनाना है तो बनाओ। पहली बात तो कोशिश करो कि आप जो है अंदर जो है जो मनुष्य विधि होती है उसी के अंदर सब कुछ आप बना लें तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जगह कम पड़ जाती है हमें, तो हमें कई बार पोटा केबिन रखकर या टेम्परेरी स्ट्रक्चर से, पास तो होगा नहीं क्योंकि नक्शे में तो पास नहीं करा सकते, लेकिन कभी कभी टेम्परेरी काम चलाने के लिए बाहर भी बना सकते हैं आप कोई भी शौचालय, कोई भी टॉयलेट। कहां बनाएंगे ध्यान कर लेना, बिल्डिंग के साथ चिपकाकर नहीं बनानी, बिल्डिंग के साथ चिपकाकर नहीं बनाना है। जैसे ये बिल्डिंग आपकी बनी हुई है, इसके साथ चिपकाकर अगर आप बनाते हैं तो ये गलत है, राइट, समझे? कहां बनाएंगे? बाहर बनाएंगे, आउटर पेरिफेरी जो होती है वहां पर बनाएंगे आप, यहां बनाएंगे, यहां बना सकते हैं। जो दिशा देख लेना कौन सी है, ये जो फैक्ट्री है ये 12 डिग्री घूमी हुई है। नॉर्थ जो है थोड़ा सा सेंटर से हटा हुआ है, नॉर्थ जो है इनका लगभग यहां पर आ रहा है, इस जगह पर। अभी गेट पर मत जाना कि गेट कहां पर है, फैक्ट्री कैसी है, प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा, सब मत जाना, समझाने के लिए बनाया मैंने। तो इसमें जो आपने टॉयलेट बनाना है, दिशाओं को देखना है। नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम बना सकते हैं, पश्चिम के मध्य बना सकते हैं, दक्षिण के मध्य बना सकते हैं। केवल और केवल 3 दिशाएं आपको मिलती हैं, दिशा उपदिशा मिलाकर, ठीक। तो जब ये बनाएंगे तो आप कहां बनाएंगे? इन दीवारों के साथ चिपकाकर बनाएंगे, इन दीवारों के साथ चिपका, इसके साथ नहीं चिपकाना, वरना इसका एक्सटेंशन बन जाएगा, कहां जाके भारी हो गया, कहां जाके हल्का हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। शौचालय बना रखा है इन्होंने यहां पर फैक्ट्री वालों ने, दिशा के हिसाब से तो ठीक है, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन ये जैसे घर के अंदर, जैसे इसके अंदर फैक्ट्री में अंदर घुसेंगे ना, सबसे पहले दर्शन इसी के हो जाएंगे। क्या गलती इन्होंने की? क्या गलती इन्होंने की? इन्होंने गलती ये करी कि इसको फ्रंट में बना दिया इसके दरवाजे। अगर इस दरवाजे को पीछे बना देते बैक साइड में, तो उत्तर पश्चिम में वायु कोण के अंदर टॉयलेट कंफर्टेबल थी। आगे चलेंगे, ये देखिए, अब यहां जब आप बाहर बनाएंगे, जब भी आप बाहर बनाएंगे तो उसमें हमने बता दी शौचालय जगह। इसी तरह से जो एक सवाल उनका अगला था कि एक तो ये कि टॉयलेट की जो अंदर से बनाते हैं वो लेडीज का और जेंट्स का क्या सेम होता है या डिफरेंट होता है? बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। पानी की जगह उत्तर में पूर्व में होती है, और जो टॉयलेट सीट होती है, लैट्रिन की सीट होती है, वो उत्तर या दक्षिण मुख करने वाली होती है। यूरिनल जो लगाए जाते हैं, जो 5 यूरिनल लगाना है इन्होंने 5 लोगों के लिए, उसका मुख रहता है उत्तर पश्चिम में या पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में, उसका पूरब या उत्तर में मुंह नहीं करना यूरिनल का। जब आप कोई जो है जेंट्स वहां पर यूरिन कर रहे हैं, पेशाब के लिए यूज कर रहे हैं यूरिन के लिए, तो उनका फेस कभी भी उत्तर में और पूरब में मत कराना, दक्षिण और पश्चिम वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा बनेगा। यहां भी बनेगा, यहां पर क्या करेंगे, ये दक्षिण बनाएंगे, देखो साउथ इनका कहीं यहां जाके पड़ेगा पीछे, तो पीछे छुपा के बना लेना, यहां पर जो पीछे दीवार है उसके साथ साथ बना लें, टॉयलेट भी बन जाएगा और साथ में यूरिन बन जाएगा। जो लेडीज का टॉयलेट है उसको अंदर छोड़ दें, कोई समस्या नहीं। अब ये किचन कहां बनाएंगे? छोटी सी पेंट्री कहा ना इन्होंने बनाने के लिए, याद है? पेंट्री भी कहा था इन्होंने। ये इनकी जो पेंट्री बनेगी, इनकी बनेगी साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। ये देखिए पीछे जगह बनती है, यहां पर जो है इनका आराम से इनका कैंटीन बन जाएगी, कैंटीन या पेंट्री। कई बार चाय के लिए बना लेते हैं वर्कर्स के लिए, आमतौर पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक।
ये बनाएंगे बड़े आराम से बहुत सुख पाएंगे। तो ये मनुष्य विधि क्या होती है, देव विधि क्या होती है, पिशाच विधि क्या होती है और ब्रह्म विधि क्या होती है। मैंने चारों के बारे में बताया, शायद पहली बार आपने ये शब्द सुने होंगे, पर ज्यादा गहराई में मत जाया करो। जो मैं बताता हूँ मोटा मोटा उसको ध्यान दिया करो। पिशाच विधि में मैं बता दूं चलते चलते, पिशाच विधि में कोई पिशाच नहीं घूमते। पिशाच विधि जो होती है उसके अंदर पिशाच नहीं घूमते, राक्षस नहीं घूमते। तो उसे कहते क्यों है? क्योंकि जो बाहर की जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, बाहर की जितनी ऊर्जाएं होती है 24 घंटे की, रात की आधी रात की जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी दिन की भी होती हैं, रोज लोगों की नजर होती है, धूल मिट्टी ये वो जितना कुछ होता है कचड़ पचड़ वो सबका सब बाहर आ सकता है आसानी से, इसलिए उसे कहते हैं पिशाच विधि। पर वहां पर कोई राक्षस नहीं घुमा करते। बहुत बढ़िया जगह होती है, वहां भी लोग उठते बैठते हैं, आराम करते हैं। समझ में आया? कुछ आ गया? बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा ये सुनकर, अच्छा लगा आपने दिल से कहा हाँ सर समझ में आ गया क्या होता है, कैसे कैसे बनाना चाहिए। दिशाओं का ध्यान मत जरूर रखना, ऐसा दिशाओं को मत भूल जाना कभी, क्योंकि दिशाएं भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस जो है जो हमने बताया जो पिशाच विधि होती है इसमें भी आपने दिशाओं का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अच्छा बनेगा आपका फैक्ट्री इंडस्ट्रियल, जो भी प्लॉट है आपका, या आपका घर है या कोठी है विला, बहुत अच्छा बनेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कहीं फंस जाते हैं आप, उलझ जाते हैं, जैसे ये फंस गए, 3 वास्तु वालों ने फंसा दिया आके, वहां पे अगर फंस जाते हैं तो आप मेरी सलाह ले सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं आराम से। फीस लेता हूं मैं, ये सब के सब पेड सर्विसेज होती हैं, मुफ्त में कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं मिला करती। अगर बुलाना चाहते हैं साइट पर बुला सकते हैं, नीचे मेरे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। कहीं भी हैं, दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, वहां मैं पहुंचता हूं, लेकिन कंडीशन यह है कि वहां पर आसपास फ्लाइट जानी चाहिए, वहां पर एयरपोर्ट होना चाहिए। कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, और हाँ सोशल मीडिया पर डाल देना, फैला देना अपने ग्रुप में भी कि देखो एक बड़ी काम की बात बताइए, बिल्कुल नई है, कभी सुनी नहीं थी हमने। ये मनुष्य विधि कौन सी होती है, पिशाच विधि, ये सब बताया भारद्वाज जी ने आज, बिल्कुल नया ज्ञान है। और बहुत वास्तु वालों को भी नहीं पता होगा। पहली बार आए थे क्या? अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो को आपने पहली बार देखा तो इसको कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम का है। इसमें गहराइयां बताते हैं सब की सब, वो सब चीजें गहराइयां बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता, और जिसको कि आप ढूंढते रहते हैं कोई तो बताए हमें, ऐसा कोई तो हो गुरुजी जो हमें बता दे। यस, मैं बताता हूँ आपको दिल की गहराइयों से। आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मुलाकात करता हूँ, परसों लाऊंगा एक बहुत जबरदस्त टॉपिक आपके लिए जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।